नमस्कार बच्चों। JNK बोर्ड की 12वीं कक्षा के हिंदी विषय के सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक जानकारी इस प्रकार से है। सबसे पहले तो हम पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करते हैं। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो 5 हिस्सों में विभाजित है, जिसका सबसे पहला हिस्सा है निबंध लेखन। और निबंध लेखन तो आप 10वीं कक्षा में 11वीं कक्षा में करके ही आए हैं, और जब परीक्षा में आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो इसके अंक होंगे 8। आपका जो दूसरा हिस्सा है वो है काव्य भाग मानसर। JNK बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई ये एक काव्य पुस्तक है जिसका नाम उन्होंने रखा है मानसर। काव्य जो है वो कविता का ही एक पुरातन नाम है। इसका अर्थ है कि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कविताएं ही सम्मिलित की गई हैं। इस पुस्तक में आधुनिक काल के 10 कवियों की 16 कविताएं शामिल हैं, और जब प्रश्न पत्र में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके अंक होंगे 24। आपके पाठ्यक्रम का जो तीसरा हिस्सा है वो है काव्य नाटक, जिसका नाम है अंधा युग, और उसके नाटककार का नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। काव्य नाटक आप लोगों के लिए एक नई विधा है। काव्य नाटक का मतलब होता है एक ऐसा नाटक जिसमें काव्य के सारे गुण विद्यमान हों। काव्य का अर्थ है कविता, मतलब एक ऐसा नाटक जो कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस काव्य नाटक का जो आधार है वो महाभारत है, और इसकी जो कथा है वो महाभारत के अंतिम दिन यानी 18वें दिन से लेकर भगवान कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन इसकी कथा में किया गया है। और इसके भी जो प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अंक होंगे 24। आपके पाठ्यक्रम का अब जो चौथा हिस्सा है उसकी बात करते हैं। वो एक उपन्यास है जिसका नाम है निर्मला, और निर्मला उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिनकी पहले भी कई कहानियाँ आप छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। असल में जो ये उपन्यास है ये निर्मला नामक एक युवती की कहानी है, और सारी की सारी कहानी निर्मला के जीवन के ही इर्द गिर्द घूमती है। और इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी ने उस समय की 2 कुप्रथाओं का वर्णन किया है, और वो 2 कुप्रथाएं थी अनमेल विवाह और दहेज प्रथा। जब इस उपन्यास में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनके अंक जो होंगे वो भी 24 होंगे। अब आपके पाठ्यक्रम के 5वें हिस्से पर चर्चा करते हैं। आपके पाठ्यक्रम का 5वां हिस्सा जो है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो अंक होंगे वो होंगे 20। हिंदी साहित्य का इतिहास भी आगे 2 हिस्सों में विभाजित है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ हमारे साहित्य का जो चौथा काल है आधुनिक काल, सिर्फ उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और आधुनिक काल में भी द्विवेदी युग, छायावाद एवं प्रगतिवाद का काल परिचय, उनकी विशेषताएं और उनके कवियों का ज्ञान जो है वो आपको करवाया जाएगा। और हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला हिस्सा आधुनिक काल, और जो दूसरा हिस्सा है वो है भाषा। अब इस हिस्से में, भाषा वाले हिस्से में, आपको ये जानकारी प्रदान की जाएगी कि हिंदी की जो अनेक भूमिकाएं हैं उनका वर्णन किया जाएगा। और ये जो भूमिकाएं हैं ये कौन कौन सी हैं हिंदी की? राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में और संपर्क भाषा के रूप में। तो ये था आपका पाठ्यक्रम बच्चे, जो 5 हिस्सों में विभाजित है। पहला हिस्सा निबंध लेखन, दूसरा हिस्सा काव्य पुस्तक मानसर, तीसरा हिस्सा काव्य नाटक अंधा युग, चौथा हिस्सा निर्मला उपन्यास, 5वां हिस्सा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो यही थी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।